बंधु, आप में बैठे परमात्मा को प्रणाम। उत्तरार्ध के हीरे रामचरितमानस के उत्तरार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे आप्त वचन या अमृत वाक्य या शिक्षाएं या शाश्वत सत्य और सिद्धांत दिए हैं जो शाश्वत हैं। इन्होंने बहुत सरल सहज भाषा में, संवेग में, संक्षेप में, सार सूत्र में, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर उपयोगी सिद्धांत दिए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मानस का पाठ किया जाए। पाठ से आशय है कि हम रोज रोज पढ़ें ताकि इसके अर्थ निकाल सकें और आत्मसात कर सकें और आचरण में उतार सकें। इसीलिए जब पाठ और पाठी एक हो जाता है तभी रामायण की सिद्धि होती है। जो उपयोगी सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, एक ही चौपाई में शाश्वत सत्य व्यक्त किए हैं। वे कुछ हीरे इस तरह से हैं। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, माया बस परिच्छन्न जड़ जीव की ईश समान। अर्थ है कि बिना द्वैत बुद्धि के क्या क्रोध हो सकता है? क्या द्वैत बुद्धि अज्ञान के बिना हो सकती है? क्या माया से घिरा हुआ जीव ईश्वर के समान हो सकता है? अर्थात ये तीनों नहीं हो सकते। तो इसको हमें समझना चाहिए कि क्रोध क्या है। क्रोध अपेक्षा के अनुरूप जब काम न हो पाए तो ऐसे हीन मनोभावों को क्रोध कहा जाता है। ये उत्पत्ति स्थल और आश्रय स्थल को तो जलाता ही है, इसीलिए इसे क्रोध अग्नि कहा जाता है। यह सन्निकट पर्यावरण को भी, असन्निकट वातावरण को भी और सामने वाले व्यक्ति को भी जलाता है। इसमें क्यों उत्पन्न होता है? गीता के अध्याय 2 के 62 और 63वें श्लोक में कहा गया है कि काम की इच्छा जब पूर्ति नहीं हो पाती, विघ्न आ जाता है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसमें आया है कि काम से आशय है कामना, वासना, इच्छा, अभिलाषा, अभिप्सा। इस तरह से उत्कंठा जो तो अर्थ है कि जब काम में बाधा पड़ती है, कामनाओं में बढ़, तो यह मूढ़ भाव, यह मूर्छा उत्पन्न होती है। इसी को हम क्रोध कहते हैं। इसके दुष्परिणाम भी 63वें श्लोक में बताए हैं कि इससे ये मूर्छा की पृष्ठभूमि पर उत्पन्न हुआ मूढ़ भाव से बुद्धिनाश हो जाता है और बुद्धिनाश से व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। रामचरितमानस में गीता की तुलना में और श्रेष्ठता से इसका वर्णन किया गया। उसमें कहा गया कि द्वैत बुद्धि, जो बुद्धि है वो विभाजन करती है और हृदय जोड़ता है, बुद्धि काटती है। और उसमें भी द्वैत बुद्धि हो, माने विभाजन की हो, मैं और तुम, विभाजन हो, वर्गीकरण हो, तुम उच्च हम निम्न तुम उच्च, ये विभाजन जो हो जाता है ये द्वैत बुद्धि कहलाती है। ये दो में विभाजित करती है। तो हृदय आत्मसात करता है लेकिन बुद्धि अलग करती है। आज के युग में बात बात में लोगों को क्रोध आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है और साकारण किया है और उसके उपाय भी बताए। नहीं तोष विचार न शीतलता, न लोगों में असंतोष है, संतुष्ट नहीं है। काम और अर्थ की ऐसी अंधी दौड़ चल रही है कि इसमें असंतोष आ गया है और पूर्ति हो गई है। घोटाले 900 करोड़, न इतना पैसा उठाया जा सकता है न खाया जा सकता है। तो ये घोटाले, ये नहीं तो उस विचार न शीतलता, और विचारों में शीतलता नहीं है। फिर है ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, और हर आदमी ईर्षा ग्रसित हो गया है और कठोर वचन बोलता है और लोलुप हो गया है। इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। आगे अगर हम देखें, अभिमान विरोध अकारण ही लोग घमंड कर रहे हैं। लोग देह का घमंड कर रहे हैं, धन का घमंड कर रहे हैं, शिक्षा का घमंड कर रहे हैं। अष्टवक्र महागीता की पृष्ठभूमि में एक ने लिखा था कि ये संसार चक्र है और इस चक्र में तुम्हें स्वास्थ्य मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सौंदर्य मिलेगा, संपदा मिलेगी,
इतराना नहीं। इस संसार ये चक्र है, ये नीचे भी आता है। यहाँ विपदा मिलेगी, बीमारी मिलेगी, विपन्नता मिलेगी, बुढ़ापा मिलेगा, घबराना नहीं, क्योंकि जो संसार चक्र है यहाँ दिन और रात दोनों आते हैं। तो अब बिना वजह का अभिमान विरोध अकारण ही बिना कारण के अभिमान कर रहे हैं। फिर है नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, आदमी मानसिक और शारीरिक रोगों से ग्रसित हो गया है, भोग आनंदों से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, प्राप्ति होने पर भी उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। स्त्रियां वर्तमान में सुख चाहती हैं, इसमें आया है सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। स्त्रियां सुख तो सब चाहती हैं और धर्म में उनकी कोई रुचि नहीं है। मति थोड़ी कठोर न कोमलता, उनमें उनकी बुद्धि एक तो थोड़ी है और थोड़ी होने पर भी कठोर है, क्रूअल है। और कोमलता, जो कोमलता है, करुणा है, दया है, उदारता है, ये कोमलता के भाव नहीं है। तो द्वैत बुद्धि की वजह से ये सब क्योंकि बुद्धि तो हानि का, लाभ का, अवसर का, कुअवसर का, जो द्वैत बुद्धि है ऊंच और नीच का विचार करती है। अज्ञान के बिना यह उत्पत्ति नहीं होती। तो अब जाने कि अज्ञान और ज्ञान क्या है। ज्ञान की बिनु विज्ञान न समता हुई। जब तक तत्व से कोई किसी को नहीं जानता, तत्व से वह अपने स्वरूप को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, तब तक समता नहीं आ पाती। फिर सबरी भक्ति के दौरान राम ने बताया सातवीं भक्ति सम की ममता, सम मोहि मैं जग देखा, जो मुझ में जग को देखता है, माने जो हर व्यक्ति में उसी राम को देखता है, वह सातवीं भक्ति है। श्रीमद् भागवत में भी आया है कि कर्म फलों को प्रेम से भोगता हुआ, ईश्वर की अनुकंपा से अनुग्रहित होता हुआ, सभी प्राणियों में परमात्मा है विराजित मानकर जो व्यवहार करेगा, मोक्ष उसकी बापौती होगी। तो ज्ञान आने पर व्यक्ति आत्मवत हो जाता है, वह सभी को अपने समान मानने लगता है। ज्ञान को जो परिभाषित किया, जही पूछो सोई मुनि अस कहीं, जिस मुनि से पूछा, उस मुनि माने जो मननशील व्यक्ति से पूछा, सो ऐसा कहते हैं ईश्वर सर्वभूत मैं आहे ही, कि सभी भूतों में ईश्वर है। ईशोवास उपनिषद भी कहता है कि ये संसार ईश्वर से व्याप्त है, हर प्राणी में ईश्वर का वास है। तो ईश्वर का वास जो कर लेता है, मान लेता है सब में, वह ज्ञानवान है। इसमें आया है कि जो अपने स्वरूप को जानता है वह क्या क्रोध में फंस सकता है? नहीं। तो इसमें इसे को हम समझें कि ये जो है ज्ञान और ज्ञान का फर्क क्या है। एक छोटी सी कहानी है कि एक प्रोफेसर खलील जबरान ने लिखा था कि एक प्रोफेसर एक खेत के इर्द गिर्द से गुजर रहे थे। उन्होंने एक बिजूका को देखा, तो बिजूका से उन्होंने पूछा कि तुम न खाते हो न खाने देते हो, तुम्हें क्या मजा आता है? तो बिजूका, हम सभी लोग जानते हैं, उसे वो शर्ट पहना देते हैं, टोप पहना देते हैं, घास वास रख देते हैं। तो बिजूका ने जवाब दिया कि जिनके दिमाग में घास घुसी रहती है ना, उन्हें दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता है। फिर से सुने, जिनके दिमाग में घास घुसी रहती है ना, उन्हें दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता है। इतना अच्छा उत्तर बिजूका देगा, ये उसको भी पता ना था। और प्रोफेसर सुन के समझ के आगे बढ़ गया। जब साल भर बाद प्रोफेसर लौटा तो उसके जेबों में चिड़ियों के बच्चों ने बच्चे पले थे, अंडे दे दिए गए थे। तो फिर प्रोफेसर हंसा और उसने फिर प्रश्नवाचक निगाहों से पूछा। तो बिजूका ने जवाब दिया कि जिसे समझ आ जाती है वह प्रेम से भर जाता है और वह दूसरे को आश्रय देता है। तो मेरी समझ में अपन समझ गए कि क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है। अब इन दूसरी लाइन है इसी में, माया वश परिच्छन्न जड़ जीव के ई समान। माया क्या है? माया ममता, मत्सर, क्रोध, काम, ये सब माया के ही विविध रूप हैं।
माया से अर्थ जो लिया जाए वो ये कि माया है क्या। तो राम ने अरण्य कांड में लक्ष्मण को समझाया है कि माया मैं और मोर, तू और तोर माया है। मैं और मेरा से घिरे हुए व्यक्ति माया से ग्रसित हैं, जो तू और तोरे में घिसे हुए हैं, जो आत्मवत हैं कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम एक ही हैं, वह माया से ग्रसित नहीं है। तो राम ने माया की बहुत अच्छी परिभाषा बताई है। मैं और मोर तोर तय माया, और काम क्रोध लोभ मद मत्सर ममता मोह माया के ही विविध रूप हैं। तो इन माया से घिरा हुआ जीव, जीव क्या है? जो ना अपने स्वरूप को जानता है, ना अपने को तत्व से जानता है, ना माया को जानता है और ना ईश्वर को जानता है, उसे हम जीव कहते हैं। तो ऐसा माया से घिरा हुआ जीव इसके समान कैसा नहीं हो जाता। लेकिन जो जान लेते हैं वो ब्रह्म सहोदर आनंद को प्राप्त कर ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं। तो वो कहते हैं माया बस परछिन्न जड़ जीव के इस समान, क्या वो इस समान ईश्वर के समान हो सकता है? वो ऐश्वर्य युक्त हो सकता है? अर्थात कभी नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो जान ले अपना रूप, तो वो जान ले तो वो ईश्वर के आया है। कर्म की होए स्वरूप की चीन्हे, जो कर्म क्या उसके आसक्तिपूर्ण हो सकते हैं? कर्म के छीनने से तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। क्या वो अभिमान कर सकता है? अपने स्वरूप को पहचानने वाला व्यक्ति क्या अभिमान कर सकता है? क्या पाप कर सकता है? क्या उसे कर्म बांध सकते हैं? अर्थात नहीं। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक चौपाई के आधे भाग में ही अमृत को भर दिया है। क्षमाशील जे परोपकारी, ते द्वज प्रिय जथा खरारी। जो क्षमाशील हैं वे हमें भगवान राम की तरह प्रिय हैं। तो क्षमाशील, इसमें शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा था मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें पोर्शिया कहती है कि जो क्षमा करते हैं, दया करते हैं, वो शक्तिशालियों की चीज है। शक्तिशाली ही क्षमा और दया कर सकते हैं। शक्ति, जो बड़ी शक्ति है, राजाओं की मुकुट से भी और सिंहासन से भी और छड़ी से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है तो वो दया है। दया मनुष्य को, क्षमा मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। ये जहाँ से निकलती है उसको भी महान बनाती है, और जहाँ गिरती है ये ऐसी वर्षा ऋतु की तरह है कि जहाँ से ये बरसती है उसको भी ऊंचा उठाती है, और जहाँ ये बरस पड़ती है, जहाँ गिरती है, उसको भी सुखद बना देती है। तो वर्षा पर जो दया है, वो क्षमा है, ये सब श्रेष्ठतम दैवीय गुण है। क्योंकि आदमी से गलती होना प्रकृति है, लेकिन उसे स्वीकार के लेना संस्कृति है, और जो उसको सुधार लेता है वह उसकी प्रगति है। तो अपनी गलतियों को क्षमा के माध्यम से सुधार लेने वाले, तो वे अपने को सुधार लेते हैं और वे दैवी गुणों से अलंकृत हो ब्रह्म सहोदर आनंद को प्राप्त करते हुए ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। इन्होंने कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कभऊ की दुख सब कर हित ताके, जो दूसरों के हित को ध्यान रखता है, जो दूसरों का ध्यान रखता है, क्या कभी उसको दुख हो सकता है? अर्थात नहीं। यहाँ तक कि जटायु की, जब रावण से युद्ध हुआ सीता को बचाने के हित में, तो वो है उसके पंख कट गए, लेकिन वो दुखी नहीं था। मर रहा था लेकिन वो दुखी नहीं था, वो आनंदित था कि उसने अपने प्राण किसी की रक्षा के लिए खर्च किए। तो जटायु की कथा ये बताती है कि जो क्षमाशील हैं, उपकारी हैं, वे मनुष्य तर जाते हैं। द्वज वे जन्म तो चोर उचक्के भी पा जाते हैं। जन्म पाना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो संस्कार प्राप्त करते हैं, संस्कृति प्राप्त करते हैं, जो नीति प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों को द्वज कहा जाता है। द्वज जो संस्कार युक्त हैं, क्योंकि माँ से संस्कार मिलते हैं, पिता से सूत्र मिलते हैं, और साथियों से आचरण मिलते हैं, और समाज से नीतियाँ मिलती हैं। जो ऐसे
ग्रहण करते हैं, माँ से, पिता से, गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह ध्वज हैं। ऐसे ध्वज ही वो मुझे बहुत प्रिय हैं। ध्वज प्रिय जथा खरारी। ध्वज और विप्र से लोगों ने आशा लगा लिया ब्राह्मण। ध्वज जिसका दूसरा जन्म संस्कारों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हुआ, वह ध्वज है। फिर इन्होंने अगला कहा है, अब जानी कर विप्र अपमाना, जाने संत अनंत समाना। जो विप्र है, जो विशेष प्रवर है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। विशेष प्रवर माने जो विशेष प्रतिभाशाली है, प्रज्ञावान है, आत्मवान है, उसका, क्योंकि सुनकर महेश सही न सके महेश। जब गुरु का अपमान हुआ, विप्र का अपमान हुआ, तो शंकर जी भी नाराज हो गए। और संत को इन्होंने कहा है कि वो तो अनंत के समान है। सबरी के आश्रम में भी उन्होंने कहा था, मुझ से अधिक संत कर लेखा। जो मुझसे भी ज्यादा संत को महत्व देते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम ध्वज कहते हैं। इसीलिए ध्वज भगवान राम के समान, राम को प्रिय है। फिर इन्होंने कुछ वर्तमान की समस्याओं का समाधान किया है। कामी पुण्य की रहे अकलंका। क्या कामी व्यक्ति कलंक से रहित रह सकता है? अर्थात कलंकवान हो ही जाता है। हम देखते हैं इंद्र की, जयंत की, चंद्रमा की जो दुर्गति हुई, वो कोई सभी लोग जानते हैं। शुभ गति पाव की परतीय ग्रामी। जो दूसरे की स्त्रियों के लिए जाता है, वह क्या शुभ गति को पाएगा? इसमें इन्होंने बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं कि बिंदा को, जो जलंधर की पत्नी थी, उसके लिए विष्णु भगवान गए थे, लेकिन जब बिंदा नाराज हो गई तो विष्णु भगवान खड़े हो गए और उससे कहा कि तुम जो साप देना चाहो। विष्णु भगवान उदास हो गए, खिन्न हो गए, छोटे हो गए और बिंदा बड़ी हो गई। इसीलिए कहा कि तुम तुलसी हो, हम तुम्हारे नीचे छोटे से शालिग्राम बनकर रहेंगे। तो या अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए ये गए थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो परीक्षा तो जो हुई, लेकिन जिस उससे गए थे सत्यत्व भंग करने, यही निरीह हो गए। तो जब ब्रह्मा, विष्णु जैसे लोग, शंकर जैसे लोग 6-6 महीने के बच्चे हो गए, तो माने क्या दुर्गति हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पतन की ओर जाने वाले लोगों की दुर्गति ही होती है। वर्तमान में हम देख रहे हैं आसाराम बापू की क्या दुर्गति हो रही है। पावस जस की पुण्य बिन होई, बिना अघ अजस की पावे कोई। बिना पुण्य के क्या यश फैल सकता है? अर्थात बिना पुण्य के यश नहीं फैल सकता। बिना तप के तेज नहीं फैल सकता। बिना पाप के क्या कोई अपयश फैल सकता है? अर्थात नहीं फैल सकता। शाश्वत नियम है कि जो जैसा करेगा सो तैसा भरेगा। कबीर ने बहुत अच्छा कहा था, कबीरा तोरी झोपड़ी गलकटियन के बीच, जो जैसा करेंगे सो तैसा भरेंगे, तू कत होत उदास। यहाँ तक कि राम के लिए जब ग्रामीण स्त्रियों ने पूछा कि ये राजकुमार थे, तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने कहा, तो को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शाश्वत सिद्धांत कहा कि जो जस करे सो तस फल चाखा। धन्यवाद।